फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार सीडीपी और सरस्वती बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करंट प्लस हिस्ट्री। मैंने करंट और हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन हुआ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, और बी ऑप्शन है आपका 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, और सी ऑप्शन है आपका 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, और डी ऑप्शन है आपका 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, और ई ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई ऑप्शन होगा आपका। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सियासत में सदाइस्ता नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी सियासत में सदाइस्ता नामक पुस्तक निम्न में से? तो किसने लिखी थी? तो विजय कुमार चौधरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विजय कुमार चौधरी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ? तो किनका चयन हुआ था? टी.एस. त्रिमूर्ति का। किनका हुआ था? टी.एस. त्रिमूर्ति का चयन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEE सिमन रोमा मोडे पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? तो डॉक्टर के सिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश को। किसको किया गया है? डॉक्टर के सिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश को किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीएम मोदी ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य? तो बिहार से। यहाँ पे डी ऑप्शन से बिहार राज्य में घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो 5 भाषाओं को किया गया है। कितनी भाषाओं को किया गया है? 5 भाषाओं को। कौन कौन सी भाषाएं? तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वह भारत के राष्ट्रपति थे? तो 13वें राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पीएम मोदी ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की? तो किस राज्य से? तो बिहार से शुरू की थी। बिहार राज्य से घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो में किया जाएगा। ये कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो किस वर्ष? 2030 में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सितंबर 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो बाकू में किया गया था। कहाँ किया गया था? बाकू में। 2019 में नाम का 8वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो के कस्तूरी रंगन है। कौन है इस कमेटी के अध्यक्ष? के कस्तूरी रंगन है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कितने हैं? तो 30 हैं। कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार की किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपका मगही पान को भी किया गया है, शाही लीची को भी किया गया है, जर्दालू आम को भी किया गया है, और ये सिलाई का खाजा का भी किया गया है। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई? तो किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की? तो कर्नाटक राज्य द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन थे लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक? तो पोप फ्रांसिस थे। कौन थे? पोप फ्रांसिस, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय कौल इससे पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो किस हाईकोर्ट के? तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के। सी ऑप्शन आपका सही होगा। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 सितंबर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में अरब के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन से वो देश हैं जिस पे ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इजराइल एवं संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के? शनि के हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में शनि ग्रह के 20 उपग्रहों की खोज की गई है। इसके बाद शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो 4917 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोग, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी सम्मिलित है? तो पहला है आपका ए ऑप्शन केवल 5, और बी ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4, और सी ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, और डी ऑप्शन आपका 2, 3, 4। तो ये यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी 1, 2, 3, 4, यानी चारों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती है? तो कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण के साथ गिरती है। कैसे गिरती है? एक समान त्वरण के साथ गिरती है। चलिए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, समय की इकाई क्या है? तो क्या है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड है समय की इकाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, द्रव के ऊपरी तल पर द्रव दाब कितना होता है? तो कितना होता है? तो 0 होता है। यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा।
देखिए यहाँ पे द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब शून्य होता है। ई ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो क्या होता है? शून्य होता है। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इलेक्ट्रोलाइटिक से क्या बदलता है? क्या बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। चलिए अब बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इनमें से किसे लघु आवर्त कहते हैं? तो ये सारे को हम लोग लघु आवर्त करते हैं। यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही होगा। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। फ्लोरोस्पर जिप्सस एवं फॉस्फोराइट कैल्शियम के अयस्क है और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का अयस्क है। इसीलिए यहाँ पे ई ऑप्शन होगा क्योंकि एक से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सर्वविरोधी सुई किस यौगिक तत्व है? तो स्वर्ण यौगिक तत्व है। कैसी ये विश्वरोधी सुई किसका यौगिक तत्व है? तो स्वर्ण का यौगिक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अमाशय में कौन नहीं पचता? तो अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। जहाँ एक से अधिक होगा तो वहाँ पे ई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो कितनी होती है? 26 होती है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। बच्चों में 33 होती है, बच्चों में, और बड़ों में 26 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मानव वयस्क में 26 होती है जबकि बच्चों में 33 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हीमोग्लोबिन क्या है? तो क्या है? जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक जटिल प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विल्सन रोग किसके कारण होता है? विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो तांबे के कारण होता है। किसके कारण होता है? तांबे के कारण होता है। ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बौद्ध धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग, ये 3 रत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? तो सभी विषयों पर भिन्नता थी। ई ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। अब चलिए कौन कौन सा, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बाघ एवं अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है जिसमें गुफा चित्रांकन का प्रमाण मिलता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है चचनामा से। किससे मिलती है? चचनामा से। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जहांगीर महल स्थित है कहाँ? आगरा में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अमीर कोही विभाग की शुरुआत की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? तो जहांगीर ने लगाया था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इनायत खां थे। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था विदेश मंत्री से। किससे संबंधित था? विदेश मंत्री से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। शिवाजी के शासन में सुमंत पद विदेश मंत्री से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? निम्नलिखित में से किसने दिया था? ये तो लाला लाजपत राय ने दिया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे के.एन. नटराजन। कौन थे इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक? तो के.एन. नटराजन थे। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे होगा आपका ई ऑप्शन। 2019 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लिंक की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। इन्होंने किया था एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही होगा। ई ऑप्शन होगा एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, पूछता है, 100% है कि पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति वायसराय ने अपनाई थी। किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था दक्कन कृषक राहत अधिनियम? तो 1879 में किया गया था, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? तो मास्टर सूर्यसेन ने की थी। किसने की थी? मास्टर सूर्यसेन ने की थी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन से? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ के? तो मुंबई के, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? किसने की थी? तो बहरामजी एम मालावाड़ी ने। किसने की थी? बहरामजी एम मालावाड़ी ने, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 30 जनवरी 1938 को, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। 30 जनवरी 1938 को बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था नायकदा विद्रोह? तो गुजरात में हुआ था। ए ऑप्शन हम लोगों का सही हुआ। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।